मड़ावी जी 20-22 साल 25 साल पहले टैटू नागपुर में आया था, बहुत प्रचंड गति से चल रहा था। लेकिन आज ऐसा देखने में आता है कि टैटू मतलब बहुत कम क्रेज हो गया लोगों का। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं बेसिकली आजकल क्या हो गया ना, लोगों का ना कॉन्सेप्ट बहुत बदल गया। अब लोग टैटू सिर्फ शो के लिए कई बार लगाते हैं, कई बार लोग फैशन के लिए लगाते हैं, और कई बार आजकल मीनिंगफुल भी हो गया। लेकिन क्या होता है ना, अब लोगों को एक्सपेंसिव टैटू नहीं चाहिए, टैटू चाहिए सस्ते में। तो इसके कारण क्या, दिन ब दिन क्या हो रहा है, टैटू की जो वैल्यू है वो कम होते जा रही है। लेकिन हाँ, हमारे से बड़े सिटी जैसे मेट्रो सिटीज़ वगैरह में जहाँ पे स्टैंडर्ड अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अब छोटे शहरों में क्या होता है, जैसे नागपुर तो बहुत बड़ा शहर है वैसे तो, लेकिन छोटे शहरों में नागपुर हो गया, तो यहाँ पे क्या है ना, अब आर्टिस्ट लोग अपने खुद के अपग्रेडेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और वो लोग को लगता है कि यार अगर मैं टैटू कब में बना दूंगा तो 2 पैसे आ जाएंगे, आज का खर्चा निकल जाएगा, रेंट निकल जाएगा। ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, किसी में हिम्मत नहीं हो रही है प्राइस मांगने की। मैं बोलता हूँ कि अगर आप काम करते हो तो आप बिंदास पैसे मांगो। आप यू आर आर्टिस्ट, तो आप अगर आर्टिस्ट लोग हैं तो आप पैसे मांग सकते हो अगर आपका काम अच्छा है तो। जिसके कारण क्या हो रहा है, फिर अभी टैटू इंडस्ट्री कैसे ना, ऐसे भी जाती है, ऐसे भी जाती है। अभी तो 1 साल में और डाउन होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिस्ट आ चुके हैं मार्केट में जिनको हाइजीनिस पता नहीं है, क्वालिटी पता नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, जिसके कारण टैटू बनाने के लिए लोग डर रहे हैं। उसके बाद फिर रील्स पे आप देखते होंगे, इधर एड्स हो गया, उधर HIV हो गया, तो इसके कारण और डर पैदा हो रहा है, दिन ब दिन कैंसर हो रहा है, ऐसा सुनने को आ गया। जबकि ये आज तक किसी बुक में या कभी ये राइटिंग में या कोई भी चीज़ में कभी किसी ने प्रूव नहीं किया कि किसी को कैंसर हो, स्पेशली टैटू से कभी नहीं हुआ ऐसा। बट अभी कुछ लोग हैं जिसके खिलाफ है इस चीज़ के, तो कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते, तो जिसके कारण थोड़ा सा अवेयरनेस बैडली, मतलब बुरी तरह से थोड़ा सा फैल रहा है। एक मान से देखा जाए तो लोग भ्रम फैला रहे हैं। मतलब हाँ, एक्चुअली एक भ्रम। आज ही मैंने एक रील देखी थी जिसमें बोला गया था कि टैटू से कैंसर हो रहे हैं, जबकि मेरे पूरे करियर में पिछले इतने 12.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी कभी किसी को देखा नहीं कैंसर होते हुए। या 100 साल पीछे का भी अगर मैं लूँ तो उसमें भी आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को कैंसर हुआ है या किसी को एड्स हुआ है। डेफिनेटली आप रास्ते पे कोई टैटू बनाते हो, स्किन डिसीज हो सकते हैं। आप रास्ते में कोई भी अनहाइजीन काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो तो किसी भी चीज़ से हो सकता है, बस स्पेसिफिक टैटू से होगी, वो भी अगर आप अच्छे सूट भी जाते हो तो आई डोंट थिंक सो। तो देखा जाए तो रास्ते में जो टैटू बनाते हैं वो एक ही स्केल का उपयोग करते हैं, तो जहाँ तक वो चांसेस हो सकते हैं। हाँ। लेकिन आप लोग जो स्टूडियो वाले हैं वो कैसा उसको इसके अपना स्केल तो चेंज करते ही होंगे ना? डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यू नीडल्स यूज़ करते हैं बाकायदा, उनके सामने सिल्क उसका पैक कर निकालते हैं, तो लोगों के सामने ही ओपन आउट करते हैं। उस पर वारंटी रहती है, लाइक एक वैलिडिटी रहती है उसकी कि इतने ईयर चलेगी। उसमें एक ईओ गैस करके एक सिम्बॉल रहता है, जो ब्लू हो गया तो फिर उसको वाइट, ब्लू से वाइट हो जाता है, तो हम लोग उसको ये कर देते, फेंक देते हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो उसका 26 तक रहेगा, तो उसके पहले उसको यूटिलाइज करना ज़रूरी हो जाता है, उसकी एक टाइम होता है हर चीज़ का। तो वो सब चीज़ें, उसके बाद हम लोग स्टेरलाइज करते हैं चीज़ों को लेके। हम लोग की मशीन स्टेरलाइज होती है, हम लोग सैनिटाइजर से प्रॉपर तरीके से सेटअप लगाते हैं, क्लीन रैप से पूरी चीज़ें रैप करते हैं, ग्लव्स पहन के सब चीज़ें करते हैं। ग्लव्स पहन के तो हाथ नहीं लगाते हैं, तो बहुत सेफ्टी ध्यान रखते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि इसके साइड इफेक्ट कितने बुरे हो सकते हैं, किसी की जान भी आ सकती है। आप प्रशिक्षण भी देते हैं बच्चों को, तो अभी तक कितने स्टूडेंट तैयार हो गए और कौन कहाँ तक पहुँचा है? देखिए मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से मैंने अभी राइट नाउ मेरे पास भी 20 है, इसके पहले भी 20 थे, और ऑलमोस्ट मैंने 40-45 तक ट्रेन किया है लोगों को। और बच्चे लोग अच्छा कर रहे हैं, जो मेहनत करेगा वो अच्छा कर रहा है, जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा डेफिनेटली। ऐसे भी स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने ग्रोथ सही तरीके से नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार अगर जो लोग ग्रोथ कर रहे हैं वो उनकी मेहनत की वजह से कर रहे हैं, मेरा काम है सिखाने का। हाँ, ये तो रही स्टूडेंट की बात। अब आपकी बात करते हैं, आप इतने सालों से टैटू में जुड़े हुए, तो अभी तक आपने क्या अचीवमेंट किए हैं वो बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा एक ड्रीम था कि एक ड्रीम बोल सकते हैं उसको, छोटा ड्रीम, थोड़ा छोटा बोल। तो मैंने क्या किया था, मेरे को एक बेस्ट ऑफ शो मारा था, काफ़ी दिनों से कन्वेंशन देख रहा था। 2015 में मैंने पहला कन्वेंशन देखा, तो मुझे मालूम था कि कोई एक शो होता है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिलते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये अवार्ड तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे बड़ा वाला अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड क्या होगा,
तो फिर मुझे लगा कि यार बेस्ट ऑफ द शो सबसे बड़ा अवार्ड मैंने सुना था, तो मैंने उसके लिए फिर 3-4 साल तक मेहनत की लगातार। उसके बीच में मैंने काफ़ी कंपटीशन किए, लेकिन हर बार हार जाता था। तो मुझे सबक सीखने को मिल रहा था कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ। तो जिसके कारण फिर मुझे लगा कि यार मैं ना सही तरीके से तैयारी करता हूँ, रूल्स को समझता हूँ, टैटू को समझता हूँ, कैटेगरी को समझता हूँ, देन उसके बाद कंपटीशन में खेलता हूँ। लेकिन 2022 में मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि यार मैं मैनिफेस्ट किया था कि मैं बोला 4 महीने के बाद एक कंपटीशन मारूंगा, एंड लकीली वैसा ही हुआ। मैंने उस शो का बेस्ट ऑफ शो मारा। अब बेस्ट ऑफ शो मारने के बाद मैं शांत नहीं बैठा, मुझे लगा कि यार एक लोग बोलेंगे कि तुक्के में लग गया, इसका सेटिंग होएगा, तो मैंने सेटिंग होगा, तुक्का लग जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने और तैयारी करने चालू की। उसके बाद हम लोगों ने 5 बैक टू बैक कन्वेंशन मारे हम लोगों ने, मेरे स्टूडेंट लोगों ने भी मारे। मेरे हर स्टूडेंट को मैंने जितने लोगों को ट्रेन किया है जो अच्छे कर रहे हैं, उन्होंने सब में प्राइज मारे। अभी राइट में हम लोग 4 आर्टिस्ट हम लोग यहाँ काम करते हैं, जिसमें से सुजल है, साहिल है, मोहित है, मैं हूँ। अभी नए आर्टिस्ट और रेडी हो रहे हैं हम लोग, तो और अभिजीत भी है अमरावती में। तो जो मेरे बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने जो मेहनत की है और उन लोगों ने प्राइज भी मारे, अवार्ड्स भी मारे, एक ने 2-2, 3-3 अवार्ड मारे। तो मेरा नाम भी बहुत अच्छा रोशन किया। और मुझे लगता है कि यार हाँ यार, काम करते हैं बच्चे लोग, मेहनत करते हैं वो लोग, और उन लोग मेरे नाम को आगे लेके जा रहे हैं, और वो अपनी मेहनत से आगे जा रहे हैं। एक्चुअली मैं उनको सिर्फ सपोर्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ सही टाइम पे, बाकी पूरी मेहनत उनकी ही रहती है। 3-3 दिन खाना, कई बार भूखे रहना पड़ता है, 3-3 दिन सोने को नहीं मिलता ढंग से, वो उसके बाद भी लड़ाई करके जीतते हैं। तो मुझे लगता है कि यार मज़ा आता है। अभी रिसेंटली लोग बैंगलोर में, लास्ट ईयर की बात है, टॉप 3 में फर्स्ट में एक ब्लैक एंड की कैटेगरी थी, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट हमारा ही था, सेकंड प्राइज भी हमारा था, थर्ड प्राइज भी हमारा था। तीनों प्राइज, तीनों स्टेज पे, तीनों एक साथ मेरे स्टूडेंट खड़े थे। ये इससे बड़ी प्राउड वाली चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। अभी हम लोगों ने पूना में 9 प्राइज मारे, 9 प्राइज मारे, इमेजिन कीजिए। उस पूरे कन्वेंशन में इतने प्राइज किसी ने नहीं मारे थे, किसी स्टूडियो ने नहीं मारे थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके स्टूडेंट जो है अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दूसरा ये है कि जैसे आप गिरता ग्राफ है टैटू का, हाँ। तो इसको, अब आप तो मास्टर है टैटू में, हाँ। इसको आगे बढ़ाने का कैसा प्रयास करेंगे कि लोगों में जन जागृति होए और लोग इसके तरफ आकर्षित होए? ओके, तो हम लोग डे बाय डे क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बेस्ट काम दें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितना बेहतरीन काम निकाल सकते हैं, क्या अपग्रेड कर सकते हैं। लोग कोई एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, तो हम लोग वो एक्सपेक्टेशन को उतने हाई लेवल पे लेके जाए, लाइक जैसे कि गूगल से कॉपी उठा के बना दिया है, वो कम करने के बजाय हम लोग कस्टमाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके थॉट के हिसाब से काम करें हम लोग, तो उनको अच्छा लगेगा। तो हम लोग वो प्रोसेस पे है। हम लोग क्या करें, हम लोग थोड़ा एक्सपेंसिव आर्टिस्ट, हम लोग एक्सपेंसिव है इसलिए बिकॉज हम लोग चार्जेस वैसे ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग काम वैसे कर रहे हैं। हम लोग वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव नीडल यूज़ कर रहे हैं, शेन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। देन उसके बाद हम लोग नए टाइप के हम लोग सर्टिफाइड इंक यूज़ कर रहे हैं, जिसमें FDA अप्रूव्ड है, वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग। टिश्यूज़ हमारे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मेरा टिश्यू का पैकेट ही 170 रुपये का है। तो मैं इतनी क्वालिटी का काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टेरिलाइजर मंगाया था, तो स्टेरिलाइजर इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपकी मशीन यूज़ करनी है पहले, वहाँ स्टेरिलाइज हो सके। तो हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने साइड से कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता उतना इम्पैक्ट उसका कहाँ पे होगा या लोगों को आएगा, लेकिन हाँ ये पक्की बात है, अगर आप अच्छा मार्केट में फैलाओगे तो अच्छा ही निकलेगा। अब जिनको खुद को अपग्रेड नहीं करना है उनको कुछ नहीं कर सकते ना, फिर उनको पैसे कमाना है, ये तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको पैसे बचाना है या अपना हाथ खराब करना है पैसे बचा के, या तो आपको लाइफ टाइम चीज़ है, और लाइफ टाइम चीज़ होने के बावजूद भी अगर आप थोड़ा सा पैसा बचाने की कोशिश में आपका हाथ खराब कर सकते हो, जो कि निकलती नहीं बात में, तो फिर क्या ही बोल सकते ना। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे उस चीज़ का ग्राफ बनाऊंगा, और मैं अच्छे स्टूडेंट पैदा करूँगा, अच्छे स्टूडेंट क्रिएट करूँगा। ये स्टूडेंट मेरे मार्केट में उतरेंगे और वो अच्छा काम करेंगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को ठीक करना शुरू करेंगे। पिछले इंटरव्यू में जैसे आपने बताया था कि कई सेलिब्रिटियों का आपने ये टैटू बनाया हुआ है, तो एक बार फिर से उसको दोहरा दीजिए। सेलिब्रिटी, देखिए सेलिब्रिटी अब मैं कोई याद तो नहीं रहता बेसिकली, लेकिन हाँ मैंने अभी रिसेंटली पिंकी बारस सर के एक अमेरिकन पॉप सिंगर है उनका बनाया था। फिर क्रिकेटर्स आते हैं, क्रिकेटर्स लोग का किया मैंने, बाकी बहुत सारे चीज़ें आते हैं, एक्टर लोग आते हैं, मालूम नहीं पड़ता हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग कोई सीरियल वाले एक्टर आ जाए तो मालूम नहीं पड़ता। तो वो सब चीज़ें, फिर फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं, थोड़े बहुत फॉरेनर्स आते हैं तो उनका ही बनाते हैं हम लोग, बट हमें स्पेसिफिक नहीं पता कि यार ये एक्टर था, ये ऐसा था। हाँ जिनका पता होता है नॉर्मली हम लोग ये करते हैं। तो
कोशिश करते हैं कि हम लोग के पास नागपुर में कैसा ना, नागपुर में कोई फिल्म सिटी नहीं है पहला। नागपुर में इतना जो जिनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं तो वो वहाँ जाते लोग, कई बार वो भी होता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है, सबका अपना मॉडल लोग भी आते हैं हमारे पास। तो मुझे लगता है कि आजकल तो क्या हो ना, आजकल सेलिब्रिटी से ज़्यादा रील्स में जो फेमस होते हैं उन्हीं को लोग सेलिब्रिटी बोलने लग गए, जो हमारे लिए बहुत कॉमन है। तो मैं उनको सेलिब्रिटी नहीं मानता हूँ मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो रील्स बन के फेमस होते हैं। तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे आते रह जाते रहते हैं, तो हमें उतना ध्यान नहीं देते, हम लोग उस पर आटा वगैरह नहीं करते। टैटू में और कहाँ तक जाने का एम रखते हैं आप? देखो टैटू ना सर कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये एजुकेशन, एक तरह का एजुकेशन है। आप सीख रहे हो, आप ज़िंदगी भर सीख सकते हो। और ये मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं इसको लेके जा सकता हूँ। मुझे जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहूँगा। मुझे नहीं पता कि दुनिया क्या बोलेगी या दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, आई डोंट केयर। मुझे खुद का ग्रो अप देखना है, मुझे खुद का अपडेशन देखना है, मैं खुद को अपडेट कैसे कर रहा हूँ मुझे वो देखना है। टैटू इंडस्ट्री कल जाके डाउन भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको हमेशा अपना ही परफॉर्म करूँगा जो मुझे आता है। मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। भला ही मार्केट में टैटू के बारे में कल जाके बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं बचाने की कोशिश करूँगा। इसमें जैसे आप टैटू बनाते हैं, ये कला क्षेत्र का फील्ड है जी। तो इसमें कई बच्चे जो रहते हैं कि वो ड्राइंग में बहुत अच्छे रहते हैं, पढ़ाई में नहीं रहते, तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं बोलता हूँ ना, ये बहुत सही चीज़ बोली आपने। अभी क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार लोगों को ना ड्राइंग में बहुत पैशन होता है और पढ़ाई में कम होता है। लेकिन दोनों चीज़ को अगर बैलेंस लेके चलते हो, मैं बोलता हूँ कि लोगों को पढ़ाई में टॉप नहीं करना है, चलो अच्छी बात है, मत कीजिए पढ़ाई में टॉप। लेकिन अगर आप फिर अगर ड्राइंग कर रहे हो तो फिर आपको ड्राइंग अच्छी करना चाहिए, क्योंकि आपको सीखना चाहिए। फिर आप उस चीज़ में फील्ड में घुस जाओ तो आपको मेरे ख्याल से ना ड्राइंग के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको कल जाके क्लाइंट से आप डील नहीं कर पाओगे, आपके पास अच्छे वर्ड्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा। आप यूट्यूब देख के कितना नॉलेज निकालोगे ना, तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी होता है। और डेफिनेटली एजुकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हम लोग है ना हमारी पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं। तो एजुकेशन अगर नहीं करोगे तो सिर्फ टैटू सीखोगे या फिर सिर्फ स्केचिंग करोगे तो आप अच्छे स्केच आर्टिस्ट बन सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसको आगे लेके जाने के लिए आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है फिर। तो वो मस्ट है, एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट, मुझे लगता है ऐसा। और एक चीज़ है, आप एजुकेशन करने के बाद आपको जॉब मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये बात की बात हो गई। पर अगर आप ड्राइंग और टैटूइंग अच्छा करते हो तो आप इनकम मतलब भूखे तो नहीं मरोगे एक आर्टिस्ट बनने के बाद, ये पक्की बात है। इसलिए एजुकेशन ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी तो आपका नाम ही ज़्यादा होगा। क्योंकि लोग आज भी वेट करते हैं कि यार अच्छा क्लाइंट से बात करने का, डिलीवर वर्ड्स अच्छे डिलीवर हो सके, इसलिए लोग ने क्या पढ़ाई भी ज़रूर रखते हैं। अगर आपको मैं किसी अनपढ़ इंसान को बोलूँगा टैटू सीख जाओ, वो सीख तो जाएगा, अच्छा भी सीखेगा, बट उसको बात तो करना पड़ेगा ना क्लाइंट से। तो इसके लिए फिर पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है मेरे हिसाब से। या फिर आप पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस लगा सकते हो। अगर आपको पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए, आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। तो आप कोई भी स्टोरी की बुक पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और साथ में मेरे ख्याल से टैटू इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया फ़ायदा है, टैटू इंडस्ट्री में कोई आ रहा है बंदा, उसको किसी का प्रेशर नहीं होता। लाइक जॉब करने के लिए 10 to 5 वाला जो जॉब करते हैं, फिर उसका छुट्टी मांगना पड़ता है, ये सब चीज़ों से झंझट रह जाती है। आप अपने पैशन के पीछे भाग सकते हो, जिससे आपको पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, अगर आप पूरे सच्चे मन से काम करते हो। मेरा मानना है कि टैटू आर्टिस्ट बनने के पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी फील्ड में जाओ। तो अगर आप अपने लिए नहीं करते हो या अपने खुद के काम के लिए ईमानदार नहीं रहते हो तो आप कितना भी सर पटक लो, आगे नहीं जा सकते हो। मैम ये बताइए, आप टैटू बना रहे हैं यहाँ पर सदर में टैटू मिरर स्टूडियो में। हाँ। तो ये टैटू बनाते समय दर्द की महसूस होता है क्या? नहीं, बहुत ही मतलब एकदम हल्का सा, बिल्कुल नहीं, एकदम हल्का सा। तो ये इसके पहले भी आपने बनाया है, पहली बार है? यहाँ पहली बार है, बट पहले टैटूज बनाए हैं। अच्छा, और किस चीज़ का टैटू बना रहे हैं आप? अभी तो कलर पैलेट का, बिकॉज मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे कलर पैलेट का बनाना। किस चीज़ की आर्टिस्ट है आप? मैं बहुत तरह की आर्ट पीसेस बनाती हूँ, लाइक मिक्स मीडिया, रेजन आर्ट, टेक्सचर आर्ट, कैनवस पेंटिंग, ऐसे अलग अलग चीज़ों के। जैसे अभी हमारे सामने वर्क हो रहा है, तो कैसा लग रहा है टैटू मिरर सदर का वर्क आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत देर हम डिस्कस किया हमने, डिज़ाइन कैसे करना है, क्या करना है, एंड एकदम मेरे मन मुताबिक बन गई है।
टैटू के बारे में क्या सोचती है आप? यानी जनरेशन जो है, नई जनरेशन को तो बड़ा लगाव रहता है, हाँ, तो नई जनरेशन तो आजकल अभी आगे देखने में ऐसा आ रहा है कि हर कोई टैटू बना रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से ठीक टैटूज आपको बनाने चाहिए, बट आपको अगर उसमें कुछ मीनिंग होनी चाहिए आपके लिए। ऐसे कुछ भी बनाना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे पसंद है कि आप अपने बॉडी में कुछ बना रहे हो जो परमानेंट रहेगा, तो उसमें कुछ मीनिंग होनी चाहिए आपके लिए। आप जैसे टैटू मिरर सदर में प्रशिक्षण लिया है आपने, तो क्या कहना चाहेंगे इस स्टूडियो के बारे में और रवि मड़ावी सर के बारे में? ओके, सो सर के बारे में बोलूँ तो वो एक बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे गुरु है, बहुत अच्छे टीचर है वो। एंड उनकी तारीफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, बट अभी वर्ड्स मिल नहीं रही हैं, बट बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। और अपने बारे में बताऊँ तो मैं दिल्ली से हूँ और मैंने इस स्टूडियो को चूज़ किया मेरे को लाइक लास्ट ईयर 2022 के एंड में, क्या कहते हैं, मैंने देख के रखा हुआ था कि मैं यहाँ पे आऊँगा करके, बट थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था तो आया नहीं। 2 बार नागपुर आ चुका था बट सर से नहीं मिला था। फिर जैसा स्टेबल हुआ सब चीज़ें तो फिर मैं सर के पास आया क्लास की बात करने के लिए, और आके मैंने खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। और बस फिलहाल तो आई डोंट नो व्हाट टू से। तो अभी जैसे आपने टैटू का प्रशिक्षण ले लिया है, तो इसको कैरियर के हिसाब से आप कहाँ तक लेके जाना चाहेंगी? कहाँ तक, वो तो लाइक देखते हैं। मैं बहुत, मेरा जो अभी है आगे जाने का बहुत ऊंचे, मतलब ऊपरी ड्रीम है मेरा। क्या बोलूँ, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए, सच बताऊँ तो। बट हाँ, मेरे को बहुत आगे जाना है और सर की गाइडेंस में रहूँगा तो बहुत आगे जाऊँगा। सर पे भरोसा है खुद से ज़्यादा, तो हाँ। तो मेरा कलर तेरी और भी बहुत मैंने सालों से किया बट मैंने सीखा नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन जैसे आप यहाँ पर टैटू बनाने आए हैं और आपका टैटू बन रहा है, तो क्या दर्द हो रहा है आपको? हाँ सर, दर्द तो होता है, हल्का हल्का दर्द तो होता है। हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट है? हाँ जी अच्छा, किस टाइप का टैटू बना रहे हैं आप? सर, ये एस्ट्रोनॉट है, स्पेस में जो जाते हैं। अच्छा, ये पहली बार बना रहे हैं? इसके पहले भी आपने बनाया? ये टैटूज हाँ पहले बनाए हैं। इसके पहले ही बनाया? हाँ। अच्छा,